20 मार्च 2003 इराक के आसमान में अचानक आग की बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। और आज भी एक सवाल हवा में तैरता है, क्या ये युद्ध सच में जरूरी था या इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक। बगदाद की रात शांत थी। टिग्रिस नदी के किनारे शहर की रोशनी चमक रही थी। लोग अपने घरों में थे, बच्चे खेल रहे थे, बाजार खुले थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनके आसमान में इतिहास का सबसे खतरनाक हमला होने वाला है। हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। अमेरिका का दावा था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ऐसे खतरनाक हथियार जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते थे। इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन, एक ऐसा नेता जिसे कुछ लोग तानाशाह कहते थे और कुछ लोग अरब दुनिया का सबसे ताकतवर शासक। फिर आया 20 मार्च 2003। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर दिया। फाइटर जेट्स उड़ चुके थे, मिसाइलें दागी जा चुकी थी और बगदाद की ओर बढ़ रहा था एक ऐसा हमला जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। इस हमले को कहा गया शॉक एंड ऑ। इतना भयानक हमला कि दुश्मन लड़ने से पहले ही डर जाए। कुछ ही मिनटों में बगदाद का आसमान आग और धुएं से भर गया। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, इमारतें हिल रही थी, धुआं आसमान में फैल रहा था और हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब क्यों हो रहा है। महीनों तक युद्ध चलता रहा। अमेरिकी सैनिक इराक के हर शहर और हर गांव में सद्दाम हुसैन को ढूंढ रहे थे। और फिर दिसंबर 2003 की एक रात रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे एक छोटा सा छिपा हुआ ठिकाना मिला। कुछ ही पलों बाद उस गड्ढे से एक थका हुआ दाढ़ी वाला आदमी बाहर निकाला गया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था इराक का पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। महीनों की तलाश के बाद भी इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं। जिस वजह से युद्ध शुरू हुआ था वो वजह कभी साबित ही नहीं हुई। इस युद्ध ने लाखों जिंदगियां बदल दी। हजारों सैनिक और अनगिनत आम नागरिक इस आग में खो गए। आज भी इतिहास पूछता है, क्या यह युद्ध सुरक्षा के लिए था या सत्ता के लिए।